कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को हल करते हैं जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और उसको आप प्रैक्टिस स्वयं से कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। महिला शिक्षकों की संख्या जो प्रतिशत में है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में है। और राज्यों की संख्या है 9, 11, 15, 20, 10, 8, 7। इन आंकड़ों की सहायता से हमको माध्य ज्ञात करना है। आइए पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 0 से 10% के बीच महिला शिक्षक 9 राज्य की संख्या है, अर्थात राज्यों की संख्या कितनी है? 9। हम ये कह सकते हैं कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला शिक्षकों की संख्या 0 से 10% है। इसी प्रकार 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला शिक्षकों की संख्या 0 से 20% है। 15 राज्य ऐसे हैं जहां महिला शिक्षकों की संख्या 20 से 30% है। 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला शिक्षकों की संख्या 30 से 40% है। 10 राज्य ऐसे हैं जहां महिला शिक्षकों की संख्या 40 से 50% है। 8 राज्य ऐसे हैं जहां महिला शिक्षकों की संख्या 50 से 60% है। और अंत में यहाँ देखिए 7 राज्य ऐसे हैं जहां महिला शिक्षकों की संख्या 60 से 70% के बीच है। ध्यान देना है, उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से हम एक इस प्रकार से एक सारणी बना लेंगे, बारंबारता सारणी कह सकते हैं। तो बारंबारता सारणी में यहाँ पर ध्यान दीजिए, महिला शिक्षकों की जो संख्या है ये प्रतिशत में दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिशत में। जैसे 0 से 10% के बीच 9 राज्य हैं, तो यहाँ पर ये वर्ग के रूप में दिया है। ठीक है, वर्ग की, जैसे ये पहला वर्ग है 0 से 10। इस पहले वर्ग में देखिए पहला वर्ग क्या है? पहला वर्ग, तो पहला वर्ग दिया है 0 से 10। यहाँ पर 0 है वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, और यहाँ पर 10 जो है वर्ग की उच्च सीमा। तो किसी वर्ग में निम्न सीमा तो आंकड़ों में शामिल होता है परंतु उच्च सीमा शामिल नहीं होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं वर्ग का आकार क्या है। वर्ग का आकार यहाँ पर 10 है। उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो 10 प्राप्त होता है, यही वर्ग का आकार है। देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, प्रत्येक वर्ग में यहाँ 10 का अंतराल आ रहा है। तो इस प्रकार ये वर्गांतर हो गया। राज्यों की संख्या बारंबारता के रूप में हमने यहाँ दर्शाया है, एफ आई के रूप में, अर्थात ये प्रत्येक बारंबारता को हम एफ, जैसे एफ आई है, पहला बारंबारता है तो इसको F1 हो गया, दूसरा बारंबारता हो गया F2 हो गया। तो इस प्रकार आई के मान जो है क्रमशः 1, 2, 3 इस प्रकार हम रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो वर्ग रूप में दिया है प्रश्न, तो इसके लिए हमको एक मध्य बिंदु की आवश्यकता होगी। और मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किसी वर्ग का मध्य बिंदु निकालने के लिए उस वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो उस वर्ग का मध्य बिंदु निकाल आता है। जैसे 0 और 10 को जोड़िए 10, 10 का आधा कीजिए 5, तो ये 5 इस वर्ग का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, इसको हम चर x i से दर्शाएंगे। ठीक, यहाँ भी i का मान क्रमशः 1, 2, 3 इस प्रकार होगा। दूसरा वर्ग है 10 से 20, दोनों का योग कीजिए तो आ गया 30, 30 का आधा करेंगे तो आता है 15। तो इस प्रकार दूसरा वर्ग का मध्य बिंदु हो गया 15। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार प्रत्येक वर्ग में आकार 10 है, ठीक इसी प्रकार मध्य बिंदुओं के बीच भी 10 का अंतर होगा। तो यहाँ पर अब आप
10-10 आंकड़े बढ़ा करके आप लिख सकते हैं। 15 में 10 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 25, जो कि 20 से 30 वर्ग के लिए मध्य बिंदु हो गया। 25 में 10 जोड़िए तो हो गया 35, जो कि 30 से 40 के लिए मध्य बिंदु हुआ। 35 धन 10 तो ये हो गया 45, जो कि 40 से 50 वर्ग के लिए मध्य बिंदु हुआ। 45 में 10 जोड़िए तो ये हो गया 55, जो कि 50 से 60 के लिए मध्य बिंदु हुआ। 55 में 10 जोड़िए तो ये हो गया 65, जो कि 60 से 70 के लिए मध्य बिंदु हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्य बिंदु का मान भी प्राप्त हो गया। अब एक और यहाँ पर कॉलम में देखते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पर जो बारंबारता आया है एफ आई, इनका क्रमशः एक्स आई से हमको चर एक्स आई से गुणा करना है। तो जैसे एफ आई इंटू एक्स आई, तो 9 एफ आई का मान है जैसे 9, एक्स आई का मान है 5, ये दोनों के बीच गुणा करेंगे तो 9 गुणित 5 ये हो जाएगा 45, ऐसे लिखिए। ठीक है। इसी प्रकार 11 गुणित 15, तो 11 गुणित 15 करेंगे तो आइए गुणा करके देखते हैं। 11 पंचे 55 की 5 हासिल 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, ऐसे। 15 गुणित 25 करते हैं। देखिए एफ आई का मान 15 है और एक्स आई का मान 25 है, तो 15 गुणित 25, तो 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7 हो गया। 15 दूनी 30, 30 और 7 37। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी इस प्रकार आप एफ आई और एक्स आई के बीच गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आएगा उसको यहाँ पर क्रमशः इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस प्रकार आप क्रम से लिखते जाएंगे। इससे आपका समय बचेगा, आपको इन सबको जोड़ने के लिए अलग से रफ वर्क की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और देखने में भी व्यवस्थित लगेगा। आइए अब एफ आई का मान 20 है, एक्स आई का मान 35 है, गुणा करते हैं। तो जहाँ पर शून्य वाली संख्या है तो उसको सीधा शून्य के यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 बचा, तो 35 का 2 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी हो गया 70, ऐसे आप सीधे सीधे कर सकते हैं गुणा। 10 का 45 से गुणा कीजिए तो सीधा 45 से कम 45 कर देंगे और एक शून्य को इकाई में लगा देंगे, ये वाला शून्य को। अच्छा, अब यहाँ पर 8 गुणित 55, एफ आई का मान 8 है और एक्स आई का मान क्या है 55 है, तो इन दोनों के बीच गुणा कीजिए तो 8 पंचे 40 की शून्य हो गया हासिल 4, 8 पंचे 40, 40 और 4 44, तो 440 हो गया। अब 7 गुणित 65 करेंगे, एफ आई का मान 7 है, एक्स आई का मान 65 है, तो दोनों के बीच गुणनफल आएगा 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3, 7 छक्के 42, 42 और 3 43, 44, 45, तो इस प्रकार 455 आ गया। ध्यान देना है, अब हमको योग करना होगा। जो बारंबारता है, राज्यों की संख्या है बारंबारता, इनका योग करेंगे तो योग के लिए संकेत हो गया और एफ आई, इन सब को जोड़िए तो 11 और 9 हो गया 20, 20 और 15 हो गया 35, 35 और 20 55 हो गया, 55 और 10 65 हो गया, 65, और यहाँ देखिए 8 7 15 कर दीजिए तो 65 और 15 तो 70, 65 5 70 हो गया, 70 10 80, यहाँ पर योगफल 80 आया। ठीक इसी प्रकार से एफ आई इंटू एक्स आई, इनका जो गुणनफल आया है उन सबका योग करेंगे, ये योग का संकेत है सिग्मा। ठीक है, आइए योग करते हैं तो 5 5 10, 5 15, 5 20 की शून्य हासिल 3 हो गया। फिर 6 4 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 5 31 और हासिल 3 आया है, तो 32 33 हासिल 2 आया है, तो 33 की 3 हासिल 3 हो गया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 20 21 22 23, 23 और हासिल 3 24 25 26, तो इस प्रकार से आप जोड़कर देख लीजिए। आप उसके बाद भी लगता है कि आपको रफ वर्क करना है तो बेहतर है, गलत होने से आप रफ वर्क कर लीजिए।
ठीक है, आप गुणा करके भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या मालूम हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई यानी बारंबारताओं का योग 80 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका योग आ रहा है 2630। ठीक, तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र है, इसलिए दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य, आंकड़ों का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य को इस संकेत से दर्शाया जाता है, आपको पता है, और इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बटा है सिग्मा एफ आई। आइए मान रख लेते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान आया है 2630, ये हो गया 2630 बटा, इसी प्रकार से सिग्मा एफ का मान आया है 80, ऐसे तो 80 ये हो गया। आइए अब हम इसको क्या करेंगे, हल कर देते हैं। तो 2630 बटे 80, एक शून्य कट गया, अब ये आया 263 बटे 8। तो 263 बटे 8 को आप रफ में ना भाग करके देख लीजिए, तो भागफल आपका आ जाएगा 32.87 के लगभग आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यही आंसर है। ध्यान दीजिए, दिए गए आंकड़ों, दिए गए ये जो आंकड़े हैं इनका हमने माध्य ज्ञात किया, तो ज्ञात हुआ 32.87। ठीक है।